जिंदगी का रास्ता खुद बना बनाया नहीं मिलता, हमें खुद बनाना पड़ता है। और जैसा रास्ता हम बनाएंगे उसी पे हमें चलना पड़ता है और उसी मंजिल पे हमें पहुंचना पड़ता है। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होए। जय श्री कृष्ण साथियों, डीपी शर्मा एजुकेशनल ग्रुप में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे ये दो पंक्तियां कहने का तात्पर्य है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें फल मिलेगा, अगर तुम मेहनत ही नहीं करोगे तो तुम्हें फल कहाँ से मिलेगा। अर्थात अगर तुम आरएएस बनने के लिए मेहनत करोगे, आरएएस बनने के लिए तैयार रहोगे तो तुम आरएएस बनोगे, और तुम्हें सोना है खोना है तो खोते ही रहोगे। कहते हैं ना, जागे सो पावे, सोवे सो खोवे, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें अपने को अपडेट रखना है, हमें तैयार रखना है, हमें कुछ बनना है, हमें अपना रास्ता बनाना है और हमें अपनी मंजिल पे पहुंचना है। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो चल रहा है बाल विकास, और बाल विकास के अंतर्गत हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही थी, और उसमें हमने बाल विकास में श्रेष्ठावस्था और किशोरावस्था का पार्ट 1 भी कर लिया, बाल्यावस्था भी कर ली। तो आज जो हम करेंगे, कल की क्लास में किया था किशोरावस्था की विशेषताएं, उपनाम, डेफिनेशन, और आज की जो हम क्लास है उसमें चर्चा करेंगे कि किशोरों की आकांक्षाएं, किशोरों की समस्याएं और किशोरों की शिक्षा। तो आइए बात करते हैं हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, किशोरों की आकांक्षाएं। किशोरों की क्या क्या आकांक्षाएं होती हैं, याद करिए अपनी किशोरावस्था को, उसी से सब याद आता जाएगा आपको। क्या आपकी इच्छा आत्मनिर्भर होने की थी? क्या आप चाहते थे, आप अब भी चाहते हो, तभी तो पढ़ाई कर रहे हो। किशोर थे तभी से आपको लगन हो गई थी कि हमें कुछ बनना है, हमें कुछ करना है, हमें खुद अपने आप कमा के खाना है, हमें समाज सेवा करनी है और हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी है। ऐसी भावनाएं तुम्हारे मन में आती होंगी। आपके मन में ये भी आता होगा कि हम अच्छे से अच्छा कमाएं, अच्छे से अच्छी नौकरी प्राप्त करें और अच्छे से अच्छी गाड़ी खरीदें, अच्छे से अच्छे फ्लैट खरीदें, अच्छी से सुविधाओं से रहने लगे। आपकी ये आकांक्षाएं होंगी, पहले भी किशोरावस्था में भी थी और आज भी हैं। दूसरी बात, हम आत्मनिर्भरता की बात करेंगे। आत्मनिर्भरता किसकी विशेषता है, किशोरावस्था की। सेकंड हम बात करेंगे कि क्या किशोरों में समूह में रहने की इच्छा होती है। जी नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समूह में रहना पसंद करते हैं, लेकिन मोस्टली किशोर अवस्था में क्या होता है कि बच्चे केवल 1-2 मित्र रखते हैं, और बाल्यावस्था बिल्कुल इसके विपरीत थी, जिसमें कि समूह में रहना बच्चा पसंद करता था, उसके बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे। और जो बाल्यावस्था होती है वो अस्थायी रूप की मित्रता होती है, और यहाँ पे जो बच्चे हैं किशोरावस्था में वो 1-2 मित्र रखते हैं, और उनकी क्या इच्छा होती है कि उनका कोई पर्सनल घनिष्ठ मित्र हो। घनिष्ठ मित्रता किसकी आकांक्षा है, किशोरावस्था की। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि किशोर नए नए अनुभवों में विश्वास करते हैं, नई नई चीजें सीखना पसंद करते हैं। जी बिल्कुल। नेक्स्ट जो है हमारी वो क्या है, नवीन अनुभव। क्या है, नवीन अनुभव। क्या किशोरों में अनुसंधान की आकांक्षा होती है। अनुसंधान से हमारा तात्पर्य होता है खोज करना। क्या, खोज करना। क्या होती है, बिल्कुल होती है। उन्हें ये लगता है कि हम कुछ नया करें, हम कुछ नया खोजें, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे वो है, एक उनमें विशेष महत्वपूर्ण आकांक्षा होती है जिसका नाम है क्या, आत्मसिद्धि या आत्मसम्मान।
सम्मान। किशोर चाहते हैं कि हमें कोई बद तरीके से नहीं बोले, हमें सब सम्मान दें, हमें अच्छे से बात करें। तो किशोर भी अपना व्यवहार अच्छे से करने लग जाते हैं। और इसके बाद जो हम बात करेंगे उसकी बात करेंगे कि सफलता व उपलब्धि की आकांक्षा। किसकी? सफलता। क्या किशोर चाहते हैं कि हम सफल हों? बिल्कुल चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सब यही चाहते हैं कि हम सफल हों, ठीक है। और किशोरों में ये इच्छा विशेष प्रबल होती है कि हम सफल हों। कोई भी नया काम शुरू करते हैं, कभी कोई बिजनेस शुरू कर दें, कभी कोई पढ़ाई शुरू कर दें, तो उनकी यही इच्छा होती है कि एक बार मैं इसमें सक्सेस हो जाऊं, फिर मैं वो भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आकांक्षा है उनकी होती है विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण। आपने देखा होगा कि बाल्यावस्था जो थी हमारी, बाल्यावस्था में बच्चे एक ग्रुप में रहना पसंद करते थे और लड़कियों का ग्रुप एक होता था और लड़कों का ग्रुप एक होता था। लेकिन किशोरावस्था में ये कंडीशन बिल्कुल विपरीत हो जाती है और यहाँ क्या होता है कि किशोर जो है, लड़कियां मतलब विपरीत लिंगी के प्रति उनका आकर्षण अधिक हो जाता है। उनसे बातें करना और उनके साथ हेल्प करना, उनकी सहायता करना, ये एक किशोरावस्था की विशेषता है या आकांक्षा है, किशोरों की आकांक्षा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्या इनमें समाज सेवा की भावना होती है। जी बिल्कुल, समाज सेवा की, समाज सेवी। हम कह सकते हैं कि बाल्यावस्था में बच्चे बुजुर्गों के पास बैठना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन किशोरावस्था में बच्चे बुजुर्गों के पास बैठना पसंद करते हैं और उनको ये लगता है कि हम बुजुर्गों के पास बैठें, सम्मानित व्यक्तियों के पास बैठें, जिससे हमें भी सम्मान मिले और हम भी समाज के लिए कुछ कर सकें और समाज में आगे बढ़ सकें और समाज में हमारा नाम हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? किशोरावस्था की समस्याएं। किसकी? समस्या। क्या किशोरों को कोई समस्या भी होती है? बिल्कुल होती है। सबसे ज्यादा जो समस्या आजकल देखने को मिल रही है वो किशोरों में ही देखने को मिल रही है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि किशोरों में सर्वाधिक जो समस्या है वो मानसिक रूप से ग्रसित हैं बच्चे। और मोस्टली देखा जाए तो भारत के अंदर 8 लाख किशोर प्रति ईयर आत्महत्या कर रहे हैं। आखिर क्यों? क्या आत्महत्या करना ही किसी समस्या का समाधान होता है? जी बिल्कुल नहीं। जो आत्महत्या तो केवल वही लोग करते हैं जिनको खुद पे विश्वास नहीं होता है। सुनने में आता है आत्महत्या क्यों की? किसी ने कुछ कह दिया था इसलिए की। आत्महत्या क्यों की? परीक्षा में फेल हो गए थे इसीलिए की। आत्महत्या क्यों की? क्योंकि कोई रोजगार था नहीं, कुछ काम चल नहीं पा रहा था इसलिए आत्महत्या की। आत्महत्या क्यों की? जो कि मोस्टली देखा जा रहा है कि घर वाले हमारी मर्जी से शादी नहीं कर रहे थे इसलिए की। ये कोई समस्या है क्या जो आत्महत्या कर रहे हो? मैं कहती हूँ कि मानव जो है पृथ्वी का सबसे बुद्धिजीवी प्राणी है। फिर मानव ही अगर ऐसे काम करता है तो आखिर क्यों नहीं करना चाहिए? खुद पे विश्वास रखना चाहिए, खुद को आगे बढ़ाना चाहिए। तुम्हारी जरूरतें, तुम्हारी इच्छाएं सब कुछ नहीं होती हैं। एक बात सोच के देखो कि तुम ऐसे कदम उठाते हो, तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, लेकिन ऐसा काम करने के बाद क्या तुम्हारी कोई प्रशंसा करता है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि कुछ लोग तो कहेंगे आपसे कुछ कहेंगे कुछ। तो इस तरह से मुझे नहीं लगता कि ये काम करना आपकी समस्या का समाधान है। आप एक बात सोच के देखिए कि क्या नौकरी लगना, क्या गवर्नमेंट जॉब लगना ही सबसे बड़ी समस्या का समाधान है? कोई बात नहीं, तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, सबको इच्छा होती है, हमें भी है, तुम्हें भी है,
लेकिन एक बात सोच के देखो, अगर मान के चलो नहीं भी हो पाता है, और ऐसे केस हमें देखने को मिलते हैं कि जिनके पास नौकरी नहीं है वो भूखे मरते हैं क्या? कभी नहीं मरते हैं। खुद पे विश्वास करो, खुद की मेहनत करो, कभी भूखे नहीं मरोगे। आप विश्वास करके तो देखिए, खुद को आप जगा के तो देखिए। एक बात बताओ, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने क्या किया था? ये अपने आत्मसम्मान के लिए जीते थे, वो दुनिया देश के लिए जीते थे, वो देश के लिए कुछ अच्छा करने के लिए जीते थे। अरे मरना है तो देश के लिए मरो, अपनी रोजी रोटी के लिए और अपनी जरूरतों के लिए क्यों मर रहे हो? जरूरतें तो चलो आज पूरी नहीं होगी तो कल हो जाएगी, नौकरी आज नहीं लगेगी तो नेक्स्ट टाइम प्रिपरेशन करना, नेक्स्ट टाइम अच्छे से करना, हो सकता है भगवान तुम्हारी और अच्छी नौकरी लगा दे। अभी तुम थर्ड ग्रेड में प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आरएएस की करो ना, हो सकता है आरएएस में हो जाए, आरएएस में नहीं तो फर्स्ट ग्रेड में तो हो जाएगा, सेकंड ग्रेड में तो हो जाएगा। मतलब इंसान को हारना नहीं चाहिए। सुशांत शर्मा राजपूत जो है, उन्होंने देखो कितने जाने माने व्यक्ति थे, आज कितना दुख होता है इन चीज़ों को देखते हुए। जब ऐसे व्यक्ति ऐसा सब कुछ करते हैं तो अपनी जो आम जनता है उन बच्चों पे भी काफ़ी असर देखने को मिलता है, जो कि नहीं होना चाहिए। और इसके बाद जो हम बात करते हैं कि किशोरों को मुख्य समस्या जो होती हैं वो क्या क्या होती हैं, तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे नंबर फर्स्ट, तीव्र विकास। क्या? तीव्र विकास, तीव्र शारीरिक विकास। तीव्र शारीरिक विकास जो है ये भी एक किशोरों की समस्या है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि संवेगों में अस्थिरता। संवेगों में अस्थिरता ये कैसे हो सकता है? संवेगों से क्या मतलब है? संवेग एक तूफान की तरह होते हैं। तूफान आता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, उसके बाद पता चलता है कि ये तूफान कैसा था। इसी प्रकार संवेग आते हैं, आपका नुकसान कर जाते हैं, उसके बाद पता चलता है कि हमने ये गलत किया। अगर इंसान सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है, तो वो भी उसमें संवेगों की तीव्रता कहेंगे। क्या कहेंगे? संवेगों की तीव्रता। ठीक है, नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे कि क्या मानसिक द्वंद्व बच्चों में रहता है इस अवस्था में? बिल्कुल रहता है। मानसिक द्वंद्व से मतलब है कि उनकी इच्छा है कुछ और कोर्स करने की, कुछ और पढ़ने की, घर वाले उन्हें कुछ और पढ़ने को फोर्स कर रहे हैं, हो गई समस्या उत्पन्न, हो गया मानसिक द्वंद्व। बच्चा चाहता है कि मुझे इसी फील्ड में नौकरी करनी है, लेकिन माँ बाप कहते हैं कि बेटा नहीं, इस फील्ड में नहीं करनी है, तुम्हें इस फील्ड में करनी है, हो गई समस्या, हो गया मानसिक द्वंद्व। बच्चा कभी कभी अच्छा करने के लिए अपने फील्ड में उतरता है, अच्छा करने की सोचता है, मन लगाता है, तैयारी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन कोई ना कोई समस्या ऐसी आ जाती है कि उसके सामने वो आगे नहीं बढ़ पाता है, तो क्या हो गया? हो गया मानसिक द्वंद्व, हो गई उसकी समस्या। इसके बाद हम जो बात करेंगे वो है सामाजिक दबाव। कौन सी? सामाजिक दबाव से क्या मतलब है? आपको पता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके माँ बाप, उनके घर वाले, उनके परिवार वाले कहते हैं कि बेटा थोड़ा बुजुर्गों के पास बैठना सीखो, सारी चीजें मोबाइल से नहीं मिलती हैं, आप हर समय मोबाइल में लगे रहते हो, क्या कर रहे हो? कहते हैं ना माँ बाप, यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा समाज में घूमो, समाज में बैठो। आप समाज में बैठोगे तो आपको अच्छी आदतों का विकास होगा, आपका सामाजिक विकास होगा, लोग आपको जानेंगे, लोग आपको पहचानेंगे। लेकिन बच्चा, ये किशोर है, किशोर अपना अकेला रहना पसंद करता है, एक दो मित्र बनाना पसंद करता है, तो यहाँ इसके सामने समस्या हो जाती है, जिसके लिए जो सॉल्यूशन, सारी समस्याओं के समाधान होते हैं
किशोरों के लिए किस प्रकार शिक्षा होनी चाहिए उसके लिए हम आगे चर्चा करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन नहीं है, अगर क्वेश्चन है तो सॉल्यूशन जरूर है। मिल नहीं पा रहा ये बात एक अलग है, तुम ढूंढोगे तो मिलेगा जरूर। इसके बाद हम बात करेंगे कि दूसरी जो 5th नंबर की जो समस्या है वो है संगति। आज तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, 12th किया, बहुत अच्छे बच्चे, घर वाले भी कहते हैं बहुत अच्छा बेटा है हमारा, पड़ोसी भी कहते हैं कि शर्मा जी का बेटा बहुत अच्छा है, लेकिन 12th पास करने के बाद अब कॉलेज में चले गए पढ़ने के लिए। कॉलेज में वहां तुमसे एक कोई ऐसा मित्र मिल गया जिसमें कि एक आपराधिक प्रवृत्ति का है, गलत भावनाओं वाला है, गलत धारणाओं वाला है, तुम उसके साथ रहने लगे। क्या आप जानते हो कि कीचड़ में चलोगे नहीं, कीचड़ में भले ही मत चलो लेकिन कीचड़ के पास होके निकलोगे तो छींटे तो जरूर पड़ेंगे, यानी कि गलत संगति का असर तो जरूर आता है। ठीक है, यानी कि संगति दोस्त बनाने हैं तो बहुत अच्छे से सोच समझ के कि ये क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये कैसे परिवार से है, ये इसकी प्रवृत्ति कैसी है, यानी कि किशोरों को बहुत कुछ समझने की जरूरत होती है। उसके बाद ही वो अगर अपना कदम उठाएं तो बेटर रहता है, वरना नीचे गिरने में बिल्कुल समय नहीं लगता है। नेक्स्ट जो बात करेंगे मादक पदार्थों का सेवन। किसका? मादक पदार्थ। ये समस्या मोस्टली देखने को मिलती है और ये जो समस्या उत्पन्न होती है वो संगति से होती है। किससे? संगति से। अगर हम गलत संगति में बैठते हैं तो हम भी उन्हीं के जैसे बनने लग जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी संगति खराब है, आपका कोई बेकार दोस्त बन गया, आप किसी गलत लड़के के साथ बैठने लग गए, आज बहुत अच्छे हो लेकिन ठीक है, लेकिन अगर तुम उसके पास बैठ गए तो आज तुमसे कहेगा कि चल यार सुपारी खाते हैं, आप बोलोगे कि नहीं भाई मेरे तो पापा डांटेंगे, मैं तो नहीं खाऊंगा। कि नहीं, मैं खिला रहा हूँ ना, एक बार खा के तो देख। एक बार आपको खिला दी, आपको अच्छा लगा, 3 दिन बाद फिर आपको थोड़े से गुटखा खिला दिया, ठीक है, वो आपको अच्छा लगा, धीरे धीरे अब आपको आदत पड़ने लगी। अब आप क्या करोगे? घर वालों से लड़ोगे, चोरी करोगे, पैसे चुराओगे, आप खुद खाना सीख गए। आपने उसको अपने पैसों से खिलाई थी, लेकिन एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप खुद खरीद के खाने लग जाओगे। तो इसीलिए हमें इस संगति से दूर रहना चाहिए। मादक पदार्थ इसी संगति का असर होता है। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम वो करेंगे कि क्या जो किशोर होते हैं उनमें शारीरिक हार्मोन्स के कारण भी कोई समस्या उत्पन्न होती है? बिल्कुल होती है। शारीरिक हार्मोन्स शारीरिक हार्मोन्स जो है ये व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा असर करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि जैसे किशोर होते हैं उन्हें गुस्सा आता है, आप लोगों ने जनरल सी बात देखी होगी कि घर में बोलते हैं कि अब तो ये मतलब जवान हो गया इसीलिए ये वो, तो उसका कोई अपना पर्सनल मैटर नहीं है, लेकिन वो जो हार्मोन्स उसके हैं, हार्मोन्स जो उसके होते हैं उनसे ही ये समस्या उत्पन्न होती है। हार्मोन्स देखो दोनों तरह से लिख सकते हो, अगर यहाँ र पे हलंत लगा दिया तो ये इस तरह का हार्मोन्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये सोचना नहीं है कि मैडम ने गलत लिख दिया, मैडम ने सही लिखा है। और इसके बाद जो हम बात करेंगे नेक्स्ट है हमारी किशोरों को शिक्षा किस प्रकार देनी चाहिए। क्या शिक्षा? हमने जो शिक्षा दी थी वो शैशवावस्था में भी दी थी, बाल्यावस्था में भी दी थी और हमें किशोरावस्था में भी देनी है। सबसे ज्यादा जो शिक्षा का महत्वपूर्ण है वो या तो है शैशवावस्था में या है फिर यहाँ। ठीक है, शैशवावस्था में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वो है अनुकरण, और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वो है परामर्श, निर्देशन और व्यवहार। सबसे ज्यादा क्या है? व्यवहार। मैंने आपको पहले बताया कि किशोर क्या चाहते हैं? आत्मसम्मान,
आत्मसम्मान का मतलब तुम उनसे अच्छा व्यवहार करो, वो तुमसे अच्छा व्यवहार करेंगे, यानी कि व्यवहारिक शिक्षा। दूसरी, निर्देश, परामर्श और निर्देश। इसके क्या महत्वपूर्ण भूमिका है? इस अवस्था में बच्चे को समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये एज ही ऐसी होती है कि वो फिसलता है, नहीं समझ में आता है उसे कि उसे क्या करना चाहिए। तो इस स्थिति में बच्चे को क्या करना चाहिए? हमें गाइड करना चाहिए, उसे परामर्श देनी चाहिए, उसकी रुचि के अनुरूप, उसकी शिक्षा के अनुरूप, उसके शारीरिक विकास के अनुरूप। मान के चलो एक बच्चा है, शारीरिक विकास के रूप में कैसे दे सकते हो? एक बच्चा है, अच्छी बॉडी है उसकी, खूब हेल्थी है, लड़ने झगड़ने में, मारपीट करने में बहुत ज़्यादा होशियार है, अपने जो घर में छोटे बड़े भाई बहन है उनसे सबसे लड़ता झगड़ता है। तो अब उस शक्ति का प्रयोग आपको कहाँ करना चाहिए? आपको क्या परामर्श देनी चाहिए, क्या निर्देशन देने चाहिए उसे? आप उससे बोल दो कि भैया तू तो मल्ला आदमी है और तू क्या कर, फौज में भर्ती हो जा, वहाँ तेरी ये जो शारीरिक गति है ना, शारीरिक विकास, ये तेरा वहाँ 100% काम आएगा। ठीक है, तो इस तरीके दे सकते हो। मान के चलो लड़कियां हैं, लड़कियों को विशेषकर जो घर वाले पसंद करते हैं तो वो शिक्षा के रूप में, शिक्षा के क्षेत्र में भेजना पसंद करते हैं। हालांकि लड़कियां हर जगह काम कर रही हैं, हर जगह है लड़कियां, लेकिन घर वालों को सबसे ज़्यादा अपनी समाज में अगर वोटिंग की जाए तो 70% घर वाले लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में भेजना पसंद करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि उचित व्यवहार होना चाहिए उसका, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्या इन बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। मोटिवेट तो प्रत्येक बच्चे को करना चाहिए। तो थर्ड है तुम्हारी अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा जो होती है वो अपनी दो तरह की होती है, एक तो जन्मजात होती है और एक अर्जित होती है। जन्मजात तो बच्चा खुद जागता है, खुद मोटिवेट होता है, खुद उसको कुछ करने की सोचती है, वो कुछ करना चाहता है। लेकिन बाह्य जो प्रेरणा होती है वो उसकी आंतरिक शक्तियां तो उसमें हैं, लेकिन वो उन्हें जगा नहीं पा रहा है, वो उन्हें खो बैठा है। तो उस कंडीशन में शिक्षकों को, उसके शिक्षक और उसके घर वाले, उसके माँ बाप, उसके परिवारजन, उन्हें क्या करना चाहिए कि उसकी शक्तियों के बारे में बताना चाहिए कि बेटा तुम ये कर सकते हो, तुम करो। तो बच्चे को क्या करना है? हमें मोटिवेट करना है, अच्छे अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करने हैं उसके समक्ष। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक चारों प्रकार की शिक्षा उसे देनी चाहिए। मानसिक में आप संज्ञानात्मक विकास को ऐड कर सकते हो, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? मानसिक क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे कि व्यावसायिक शिक्षा। कौन सी? व्यावसायिक। व्यावसायिक जो शिक्षा होती है वो बच्चे को देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे आगे जीवन जीना है, माँ बाप के भरोसे हमेशा नहीं रहना है उसे। तो उसके लिए जो शिक्षा होनी है वो कैसी शिक्षा होनी चाहिए उसके लिए? तो उसे व्यावसायिक शिक्षा भी दो, उसे हस्त कौशल प्रदान करो, यानी कि जीवन कौशल के लिए भी तैयार, जीवन कौशल, जीवन कौशल के लिए शिक्षा। क्योंकि अगर उसे हस्तकलाओं में निपुण है तो उसे जीवन जीने में आसानी रहेगी। एक नहीं मिलेगी तो दूसरी मिलेगी, दूसरी नहीं मिलेगी तो तीसरी मिलेगी। वो कुछ तो कर सकता है, कुछ तो करने लायक हुआ वो। लोग बात करेंगे हम, नेक्स्ट है हमारी कि बच्चों को, जो किशोर बच्चे होते हैं, उन्हें किशोर मनोविज्ञान
की शिक्षा विशेष रूप से देनी चाहिए, जिसमें कि उनके बारे में सब कुछ बताया जाता है कि उन बच्चों को किस तरह हैंडल करना चाहिए, बच्चों से व्यवहार कैसा करना चाहिए, बच्चों को व्यवहार कैसा करना चाहिए, शिक्षकों को किशोर बच्चों के साथ किस तरह रहना चाहिए, और किशोर बच्चों को शिक्षकों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। जैसे कि बताते हैं ना कि जो अपनी शिक्षण पद्धति है उसमें बताया जाता है कि बच्चे का और शिक्षक का जो व्यवहार है वो मित्र के जैसा होना चाहिए। अगर वो मित्र के जैसे मित्र बन के पढ़ा रहा है, मित्र बन के समझा रहा है, तो बच्चा समझने में रुचि लेता है और उसकी सारी जो हेजिटेशन है वो खत्म हो जाती है, वो आपसे पूछने में इंटरेस्ट लेता है, सारी चीज़ें आपका टॉपिक क्लियर करता है और उसे कोई समस्या किसी भी प्रकार की नहीं आती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि लोकतांत्रिकता। क्या? लोकतांत्रिकता। बच्चे को लोकतांत्रिकता विशेष पसंद होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 9वें नंबर की कि बच्चे को जो शिक्षा दें वो अच्छे उदाहरण और अच्छी कहानियां, महान व्यक्तित्व के परिचय, महान व्यक्तित्व के परिचय किस अवस्था में देने चाहिए? किशोरों को देने चाहिए, जिससे कि वो अपने रोल मॉडल बना सके और उन्हें अपना आदर्श बना सके और उन्हीं के अनुरूप वो कार्य करना प्रारंभ कर सके। जैसे कि आजकल बच्चे देखते हैं झांसी की रानी, तो उनमें वैसे ही बोलने के तरीके विकसित हो जाते हैं। बात करें महाराणा प्रताप की, तो महाराणा प्रताप आप जानते ही हो कि कितने वीर योद्धा थे और कितने महान व्यक्तित्व के धनी थे। तो महाराणा प्रताप के उदाहरण दिए जाएं, कहानियां सुनाई जाएं, व्यक्तित्व का परिचय बताया जाए कि महाराणा प्रताप जी ने इतना संघर्ष किया था, इतना सब कुछ किया था, तो बच्चों में ज़्यादा नहीं तो 20% तो असर होगा, बिल्कुल होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि गृहस्थ जीवन के लिए तैयार करना। क्या? गृहस्थ जीवन की शिक्षा। सीधी सी बात है, किशोर होने के बाद सबके माँ बाप को टेंशन होती है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कि उनकी शादी विवाह करनी है। अगर वो शादी विवाह के बाद फैमिली में समायोजित नहीं हो पाता है तो वो भी क्या है, एक समस्या है। इसीलिए हमें किशोरों को जीवन उपयोगी शिक्षा देनी चाहिए, गृहस्थ जीवन की शिक्षा देनी चाहिए कि तुम्हें किसके साथ में किस तरह का व्यवहार रखना है। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे कि किशोरों की रुचि। किशोरों की रुचि किसमें होती है? रुचि, जैसा कि थोड़ा बहुत मैंने आपको कल बता दिया था कि किशोरों की जो रुचि होती है वो किसमें होती है। सबसे पहली बात करेंगे हम मनोरंजन में। किसमें? मनोरंजन में। मनोरंजन से तात्पर्य समझ रहे हो? शिशुअवस्था में बालक खिलौनों से खेलता था, बाल्यावस्था में बालक खेल खेलता था, लेकिन किशोरावस्था में बालक की रुचि किसमें है? संगीत सुनने में। किसमें? संगीत में। और किसमें है? सिनेमा में। और किसमें है? नृत्य में। और भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में किसकी रुचि होती है? किशोरों की रुचि होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सामाजिक कार्यों में किसकी रुचि होती है? किशोरों की। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कहीं पे किसी अच्छाई के विरुद्ध खड़े होना है, अच्छाई के लिए खड़ा होना है, माफी चाहूंगी, अच्छाई के लिए खड़े होते हैं हमेशा। तो अच्छाई के लिए खड़ा होना है तो कौन खड़े होते हैं? मोस्टली उस जगह पे आपको किशोर देखने को मिलेंगे। बच्चों को तो लोग भगा देते हैं, बाल्यावस्था में जाओगे क्या, कहीं स्ट्राइक करनी है कर दी, किशोर जाते हैं।
राजस्थान यूनिवर्सिटी के सामने जाके देखो, रोजाना धरने लगे रहते हैं। कौन कर रहा है? किशोर कर रहे हैं। वो किस अच्छे काम के लिए भी करते हैं, और कुछ होते हैं कि फिर फिजूल की मांगे पूरी करने के लिए करते हैं। लेकिन अगर आपको संघर्ष करना है, आपको कुछ करना है, तो अच्छे कामों के लिए करो, जिससे कि तुम्हारी मांग पूरी हो सके और तुम्हारा नाम भी ऊपर हो सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि व्यक्तिगत रुचि। क्या? व्यक्तिगत रुचि। व्यक्तिगत रुचि से मतलब कि जरूरी नहीं है कि सारे किशोर समाज सेवा में रुचि लेते हो, जरूरी नहीं है कि सारे किशोर मनोरंजन में रुचि लेते हो। उनकी अपनी अपनी रुचि अलग अलग होती है। किसी की खेलने में होती है, जैसे कि ओलंपिक खेलों में जा रहे हैं, क्रिकेट में जा रहे हैं, इस तरह से होते हैं। किसी की शिक्षा में रुचि है, किसमें है? शिक्षा में। किसी की मतलब समाज सेवा ही आ गई, सहयोग करना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो शिक्षा में करेंगे, शिक्षा में रुचि। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे तो वो करेंगे व्यवसाय। जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका पढ़ने में मन नहीं लगता, तो वो अपने घर वालों को सीधा ही बोल देते हैं कि देखो मुझसे तो पढ़ा नहीं जा रहा, मेरे बस की बात नहीं है 12th करना, मेरे बस की बात नहीं है ग्रेजुएशन करना, मैं इतना पढ़ लिया बहुत हूँ, मुझे कोई बिजनेस डलवा दो, ठीक है। यानी कि कुछ बच्चे किस में रुचि लेते हैं? व्यवसाय में। किस में रुचि लेते हैं? व्यवसाय में। और नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे कि इस अवस्था में अधिकतर बच्चों को देखा जाता है कि धार्मिक प्रवृत्ति भी अधिक पाई जाती है। तो किस में रुचि लेंगे? धार्मिक कार्यों में, ठीक है। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे कि कुछ किशोर जो होते हैं, कुछ नहीं सारे किशोरों में एक रुचि जरूर होती है कॉमन रूप से, और वो होती है प्रतिष्ठित होने की। क्या? प्रतिष्ठित। हर किशोर चाहता है, हर इंसान दुनिया का चाहता है कि हम प्रतिष्ठित हों, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लेते हैं। किशोरों की रुचि किस में होगी? मनोरंजन में होगी, संगीत में होगी, सिनेमा में होगी, नृत्य में होगी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में होगी और सामाजिक कार्यक्रमों में होगी। और किस में होगी? व्यक्तिगत हो सकती है कि उनकी हो सकता है खेती में हो सकता है शिक्षा में हो सकता है किसी कलाकारी में हो, किसी में भी हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिक्षा की। और व्यवसाय में रुचि होती है, पढ़ने में नहीं है तो व्यवसाय में होगी, व्यवसाय में नहीं होगी तो पढ़ने में होगी, किसी एक में तो होगी ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि धार्मिक कार्यों में और प्रतिष्ठित होने में। हम नेक्स्ट बात करेंगे कि किशोरों को शिक्षा किस प्रकार देनी चाहिए। किशोरों को जो शिक्षा देनी चाहिए वो व्यवहारिक रूप से सहानुभूतिपूर्ण देनी चाहिए। कभी भी किशोरों के साथ में बद व्यवहार नहीं करना चाहिए, गलत बातें उन्हें नहीं बोलनी चाहिए, अच्छे उदाहरणों के माध्यम से उन्हें शिक्षा देनी चाहिए, परामर्श निर्देश देने चाहिए कि तुम्हें बेटा क्या करना चाहिए, ठीक है। उसकी रुचि के अनुरूप, उसकी आवश्यकता के अनुरूप उसे परामर्श और निर्देशन देने चाहिए। अभिप्रेरणा, बच्चे को अभिप्रेरित करना चाहिए। कभी कभी इस अवस्था में किशोर कुछ समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना है, तो घर वालों का और शिक्षकों का उत्तरदायित्व बनता है कि उस बच्चे को अभिप्रेरित करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास की। उन्हें ये बताना चाहिए, उन्हें अच्छाई और बुराइयों के बारे में बताना चाहिए कि बेटा ये काम करोगे तो इतना नुकसान उठाना पड़ेगा और ये काम करोगे तो इतना फायदा उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम व्यवसाय की शिक्षा भी देनी चाहिए। जीवन कौशल के लिए शिक्षा, मान के चलो आप किसी एक क्षेत्र में सफल नहीं हो पा रहे हो तो दूसरे क्षेत्र में सफल हो सको, इस तरीके की आपको जीवन कौशल की शिक्षा देनी चाहिए। किशोरों को मनोविज्ञान का ज्ञान दिलाना चाहिए, लोकतांत्रिकता सिखानी चाहिए, बच्चों को अच्छे उदाहरण, अच्छे व्यक्तियों के व्यक्तित्व से परिचित कराना चाहिए, अच्छी कहानियां सुनानी चाहिए, अच्छी कहावतें बतानी चाहिए। नेक्स्ट है किशोरों को समस्या क्या क्या होती है। समस्या की बात करते हैं कि सबसे पहली बात होती है कि तीव्र शारीरिक विकास। जब किशोरों में तीव्र शारीरिक विकास होता है तो उस समय जब किशोरों में अत्यधिक तीव्र शारीरिक विकास होता है तो उस अवस्था में किशोरों को
व्यायाम करने में और बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि संवेगों में अस्थिरता, संवेग में तीव्रता होती है और इसीलिए वो कुछ भी करने में जरा से भी टाइम नहीं लगाते हैं, तो इसीलिए बच्चों के संवेगों पे भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट जो बात है वो मानसिक द्वंद्व, यानी कि अगर उसने कोई काम किया, ठीक है, कोई काम करने की सोचा और उसे सफलता नहीं मिली, तो अब उसमें क्या हुआ, उसको मानसिक द्वंद्व हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे सामाजिक दबाव। सामाजिक दबाव से तात्पर्य है कि बच्चा अकेला रहना पसंद करता है, अकेला पढ़ना पसंद करता है। देखने को मिलता है कि इस अवस्था में बच्चे अपने घर वालों से बोल देते हैं कि मुझे मेरा एक रूम दे दीजिए, उसमें मैं पढ़ूंगा बैठ के आराम से, ठीक है, और मुझे आराम करना है तो मैं उसी में करूंगा। यानी कि वो अकेलापन ज़्यादा अकेलेपन को ज़्यादा पसंद करता है। तो उसके माँ बाप कहते हैं, उसके घर वाले कहते हैं कि बेटा समाज में रहना सीखो, हर समय कमरे में बंद नहीं रहा जाता है। हालांकि स्टडी रूम तो बच्चों के लिए होते ही हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि संगति कैसी होनी चाहिए। संगति का सबसे ज्यादा असर होता है, अगर बच्चे की संगति खराब होती है तो आपके लिए समस्यात्मक रूप धारण कर सकती है। मादक पदार्थों की अगर आदत पड़ती है बच्चे को तो वो भी संगति के माध्यम से ही पड़ती है। और हमारी नेक्स्ट जो चर्चा थी वो थी किशोरों की आकांक्षाएं। किशोरों की आकांक्षाएं, इच्छाएं क्या होती हैं, अभिलाषाएं क्या होती हैं। तो हम बात करेंगे कि सबसे पहले जो चाहता है कि बच्चा किशोर जो होता है वो ये चाहता है कि कब मेरी जॉब लगे, कब मैं पैसा कमाने लगूं, कब मैं गाड़ी खरीदूं, कब मैं फ्लैट खरीदूं, और वो खुद का पैसा कमाना चाहता है, यानी कि वो आत्मनिर्भर बनना चाहता है। नेक्स्ट बात है कि वो एक घनिष्ठ मित्र बनाना चाहता है, और एक ऐसे मतलब एक नहीं, जो भी घनिष्ठ मित्र बनाना चाहता है वो इस रूप में बनाना चाहता है कि उससे मतलब कुछ ऊपर बढ़ने के लिए उसकी सहायता कर सके। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो नवीन अनुभवों की। किशोर नवीन अनुभव इस समय ग्रहण करते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं। 4 लोगों के पास बैठते हैं तो 4 चीजें सीख के आते हैं। अनुसंधान की जो प्रवृत्ति होती है वो किशोरों में होती है। आत्मसम्मान किशोरों को सबसे ज्यादा चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सफलता की आकांक्षा सबको है, आपको भी है और हमको भी है। आपका सिलेक्शन होगा, ये हमारी आकांक्षा है, और आपका सिलेक्शन है, आपकी आकांक्षा है कि हमारा सिलेक्शन हो, ठीक है। तो ये क्या है, आकांक्षा होती है, सफलता की आकांक्षा सबको होती है। विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण, आपको जैसे कि मैंने आपको बता दिया और आप खुद समझदार हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि समाज से भी इस अवस्था में, किशोर अवस्था में बालक क्या होता है, समाज के साथ बैठना, और समाज वो ये चाहता है कि मैं भी समाज में निकलूं, यानी कि अगर निकलता है तो अच्छे से निकलता है। अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अपवाद तो देखो, केमिस्ट्री पूरी अपवादों से भरी पड़ी है, और आप कहो कि मैडम यहाँ तो आपने बता दिया था कि समस्या होती है, सामाजिक दबाव होता है, लेकिन यहाँ पे बता दूं कि कुछ सामाजिक कार्य ऐसे होते हैं कि बच्चे को नहीं करने चाहिए लेकिन बच्चा करना चाहता है, तो वो एक सामाजिक दबाव हो गया। माँ बाप बोलते हैं कि बेटा ये तो समाज में अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, ये अच्छा, वो अच्छा। इधर एक बात है कि यहाँ पे एक कंडीशन डिपेंड करती है कि समाज सेवा की भावना वो चाहता है कि मैं भी कुछ करूँ, मैं भी कुछ बनूँ। आज की क्लास केवल इतनी ही रहेगी। नेक्स्ट जो चर्चा करेंगे हम अभी किशोरावस्था के ऊपर ही करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।